आज फिर नक्सलियों का बड़ा सरेंडर होने जा रहा है। कांकेर से बड़ी जानकारी, 18 हथियारों के साथ 21 नक्सलियों का सरेंडर। जंगलवार कॉलेज में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बस्तर आईजीपी सुंदरराज इस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए। तो बस्तर आईजीपी सुंदरराज शामिल हुए। बता दें, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से नक्सलियों का बड़ा बेड़ा सरेंडर कर सकता है। 18 हथियार नक्सलियों का सरेंडर होगा। आईजीपी सुंदरराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जल्द से जल्द खुलासा होगा। इसके पहले भी जिस तरह के हाल ही में जो हथियार बंद जो नक्सली थे, इन्होंने हाल ही में सरेंडर किया, उसे लेकर एक बार फिर से बड़ी जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से नक्सली जो है वो सरेंडर कर सकता है। तो बिल्कुल लगातार शायद सरकार को एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि और साथ ही साथ हमारे जवानों को भी इसे उपलब्धि कहेंगे कि 20 महीने में अब तक लगभग 2100 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन नक्सलियों ने अपने हथियार डाले हैं उसमें कई करोड़ के इनामी नक्सलियों के नाम भी शामिल है। और जिस तरह से नक्सली पुनर्वास नीति के तहत वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार की ये नीति बेहद प्रभावित नक्सलियों को कर रही है और कहीं न कहीं एक डर भी है उनके मन में। लगातार जिस तरह से अब कह दिया है, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है या तो आप गोली खाइए या तो आप हथियार छोड़िए, दो रास्ते उनके सामने हैं। तो दूसरा रास्ता ध्यान में रखते हुए नक्सली बड़ी संख्या में यहाँ पर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। और आज एक और बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, देखो पूजा ये मिलने वाली, क्योंकि 18 हथियारों के साथ ये 21 नक्सलियों का सरेंडर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2 दिन पहले सरेंडर का मन बनाया और कांकेर के जंगलों से निकले थे और अब पुलिस अफसरों के सामने हथियार डालेंगे, विधिवत बाकायदा सरेंडर करेंगे और नक्सलियों की संख्या 21 बताई जा रही है। हालांकि जो 18 हथियार के सामने सरेंडर कर रहे हैं और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की तस्वीर भी देखिए, हम दिखाएंगे आईएनएच के माध्यम से, जिसमें उच्च अधिकारियों की मौजूदगी होगी और नक्सली बाकायदा मुख्य धारा में प्रवेश करेंगे। तो बिल्कुल तैयारियां भी की जा रही है। 18 हथियारों के साथ 21 नक्सलियों का ये सरेंडर है और लगातार बड़ी संख्या में नक्सली जो हैं इसी तरह से सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। और कहीं न कहीं हमारे जवानों की ही ये बड़ी सफलता है। जवानों ने जिस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है, ये डर नक्सलियों के मन में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से सरकार पुनर्वास नीति के तहत इन्हें सुविधाएं मुहैया करवा रही है, उससे भी नक्सली प्रभावित हो रहे हैं। और यही कारण है कि अब मुख्य धारा में लौटने का मन इन नक्सलियों ने बना लिया है। और इसी कड़ी में ये एक और बड़ी सफलता, यहाँ पर 21 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं 18 हथियारों के साथ और रेड कारपेट में इनका स्वागत किया जाएगा। जैसे प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जो भी नक्सली मुख्यधारा में वापस लौटेंगे, हम बाकायदा रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत करेंगे। और एक बार फिर से रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, तैयारियां की जा रही है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, देखिए एक बार फिर से नक्सली आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? गणेश जी, सुन पा रहे हैं आप? गणेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? गणेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, चलिए गणेश जी से फिलहाल संपर्क टूट गया है। बिल्कुल श्वेता, आप बताइए, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो 18 हथियारों के साथ 21 नक्सलियों का ये सरेंडर है। बस्तर आईजीपी सुंदरराज इसमें शामिल हुए हैं और आज पुलिस अफसरों के सामने हथियार डालेंगे और विधिवत बाकायदा जो सरेंडर है वो किया जाएगा। नक्सलियों की संख्या हालांकि 21 बताई जा रही, लेकिन ये भी जानकारी मिली है कि 18 जो हथियार है इसके सामने सरेंडर करते हैं। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए आज फिर से बड़ी संख्या में नक्सली यहाँ पर आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, कितने समय में वो आत्मसमर्पण करेंगे और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? गौरव,
देखिए, इन नक्सलियों ने 21 नक्सलियों ने तकरीबन 3 दिन पहले अपने हथियार डाल दिए हैं, पुलिस के सामने समर्पण कर दिया था। लेकिन आज पूरे मामले को लेकर बस्तर आईजी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें तमाम बातों का खुलासा किया जाएगा कि आखिर नक्सलियों पर कितने का इनाम घोषित था, नक्सली कौन कौन से हथियार अपने साथ लेकर आए हैं। उत्तर बस्तर के वो नक्सली हैं जो 2 एरिया कमेटी में सक्रिय थे और इनके समर्पण करने के बाद तकरीबन 70 से 80% हिस्सा जो है उत्तर बस्तर का, वो नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। अब एक बहुत छोटी सी पार्टी नक्सलियों की इस जोन में बची है और आईजी का यह भी दावा है कि बहुत जल्द वो भी या तो आत्मसमर्पण कर देंगे। अगर वो समर्पण करते हैं तो रेड कारपेट पर उनका भी स्वागत किया जाएगा। यदि वो समर्पण नहीं करते हैं तो जवान उनसे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जी बिल्कुल गौरव, और देखिए लगातार हमने देखा है कि पुलिस का जिस तरह से बढ़ता हुआ दबाव रहा है, नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं और हाल ही में जिस तरह का सीसी मेंबर रूपेश सहित कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया, उम्मीद ये कर सकते हैं कि और जो नक्सली हैं वो इसी तरह से सरेंडर करें। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।